जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न से रिलेटेड रिसेंटली एक नया अपडेट जीएसटी पोर्टल पर आया है। अब जीएसटी पोर्टल टेबल 8A की डाउनलोडेबल समरी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप ये मिला सकते हैं कि आपका 2A में कितना क्रेडिट ऐसा है जो आपके जीएसटी एनुअल रिटर्न में दिख रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। ये वीडियो हमारे जीएसटीआर 9 वीडियो सीरीज की 5th वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि जो नई डाउनलोडेबल समरी आई है टेबल 8A की जीएसटीआर 9 में, उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका क्या यूटिलिटी है, उसका क्या हम लोग फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा 5 और वीडियोस हैं इस सीरीज में। अगर आप जीएसटीआर 9 का कंप्लीट डेमो देखना चाहते हैं तो आप मेरी 2nd वीडियो देख सकते हैं। और 1st वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्शन और एप्लीकेबिलिटी और बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न भरते समय याद रखनी है वो बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपके सामने स्क्रीन पर जीएसटीआर 9। ये एनुअल रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एडिशनल टैब है। पहले यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन होते थे, अब ये 4th ऑप्शन यहाँ पर और ऐड हो गया है। यह है डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स का। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फाइल डाउनलोड तो हमने कर ली, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि टेबल 8A है क्या और ये समरी देने का आपको क्या फायदा होगा। तो टेबल 8A है आईटीसी एज पर 2A में जो भी आईटीसी आ रही है उसका कंपैरिजन होता है। यहाँ पे ये ऑटोफिल फिगर है, चेंज नहीं हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों को 17-18 का रिटर्न भरते समय ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर ये फिगर यहाँ आ तो रही है लेकिन हमें इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं समझ में आ रही, ये फिगर गलत है। हम 2A डाउनलोड कर रहे हैं तो 2A में कुछ और फिगर आ रही है लेकिन यहाँ पर कुछ और फिगर आ रही है। अब हमें कैसे पता चले, हम इसको कैसे मिलाएं कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। इसके लिए हमें ये समरी दे दी गई। तो ये जो डाउनलोडेड समरी है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने डाउनलोडेड समरी आ जाएगी। इस डाउनलोडेड समरी में B2B अमेंडमेंट्स, क्रेडिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स अमेंडमेंट का 4 टैब दिए गए हैं और एक रीड मी टैब है जो हेल्प टैब है। इसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो ये हेल्प टैब आप एक बार ही रीड कर सकते हैं ताकि आप इन टेबल्स में क्या क्या किस तरीके से दिया गया है वो आपको ये रीड मी टैब से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं B2B इनवॉइसेस। तो अब बेसिकली ये वो लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस हैं 2A की जो आपके टेबल 8A में कंसिडर की गई है। तो टेबल 8A में अगर कंसिडर किया गया है तो वो इसमें जरूर आ रहा होगा। अब आपके लिए इजी क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि मेरी कितनी इनवॉइसेस यहाँ पर दिख रही हैं, कौन कौन से वेंडर की इनवॉइसेस हैं, क्या जीएसटी नंबर है, क्या इनवॉइस नंबर है, सब कुछ, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू सब कुछ आ जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगी, रिवर्स चार्ज है कि नहीं है, रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी और कितना टैक्स लगा है ये सब डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर आ जाएगी वो है कि जीएसटीआर 1 आपकी काउंटर पार्टी ने कब फाइल किया था उसकी डेट भी आ जाएगी। और साथ ही में आपको इस इनवॉइस का आईटीसी अवेलेबल है या नहीं है ये भी यहाँ पर दिखने लगेगा आपको सब कुछ। जैसे इस पर्टिकुलर इनवॉइस का आईटीसी अवेलेबल नहीं है किसी रीजन से तो वो यहाँ पर नो लिख के आ रहा है, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। मतलब 2A में ये इनवॉइस तो है लेकिन इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। और साथ में इसका रीजन भी लिख के आया क्योंकि इनवॉइस डेट इज आफ्टर सप्लायर्स कैंसिलेशन डेट। तो सप्लायर ने शायद इस इनवॉइस को कैंसिल कर दिया होगा, इसलिए यहाँ पर ये 00 का अमाउंट दिखा दिया और आईटीसी नॉट अवेलेबल दिखा दिया। तो एक तो ये रेलिवेंस है कि हम इसको अपनी बुक्स के साथ मैच कर सकते हैं कि कितनी आईटीसी हमने एक्चुअल में ली है। टेबल 8A का कॉन्सेप्ट, टेबल 8A की रेलिवेंस तो आप लोग जानते ही हैं, उसके लिए
मेरी एक अलग से वीडियो है, अगर आपको नहीं आइडिया तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आईटीसी का कैसे रिकन्सिलेशन करना है पूरी बात समझाई है एक वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन पर भी दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सही आ रही है कि गलत आ रही है, ये जज करने के लिए ये जो समरी है, ये जो टेबल है, आपके काम आएगा। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सर ये मैच कराने का फ़ायदा क्या है, ये जो हमने एक्सेल शीट डाउनलोड तो कर ली, लेकिन इसको मैच करा के हम क्या करें। देखिए, इसको मैच कराना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर अगर कोई भी डिफरेंस आएगा, जो आईटीसी आपके 2A में दिख रही है, मान लीजिए वो कम दिख रही है और आपने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर रखी है, तो आपके पास इसका एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए कि मेरी कौन सा बिल 2A में नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे पास वो एक्चुअल में इनवॉइस है और मैंने इसलिए उसका आईटीसी लिया है। या ऐसा भी हो सकता है कि 2A में कोई बिल दिख रहा हो लेकिन आपने उसका आईटीसी ना लिया हो, हालांकि उसका आईटीसी अब मिलेगा नहीं, लेकिन एक रिकन्सिलेशन जो ये टेबल 8 में बन रहा है, ये तभी बन पाएगा जब आप इस फिगर से सेटिस्फाइड हैं। अगर ये फिगर्स आपकी बुक से मैच नहीं करेगी या आपको ये जानकारी ही नहीं मिलेगी कि इस फिगर में कौन कौन सी इनवॉइसेस जुड़ी हुई हैं, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस टेबल को भरना। दो बातें इसमें और कंफर्म कर लेते हैं। इनिशियली जब ये टेबल 8A की समरी डाउनलोड करने का ऑप्शन एक्टिवेट किया गया था, उस समय ये इंफॉर्मेशन गलत आ रही थी। गलत कैसे आ रही थी कि उसमें फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, ये 18-19 का है, लेकिन उस समरी में फाइनेंशियल ईयर 19-20 की सितंबर तक की इनवॉइसेस भी आ रही थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्च 19 जो है वो लास्ट हमारी इनवॉइसेस हैं, इसके बाद की कोई इनवॉइस नहीं है। तो पहली बात तो ये कि जो इनिशियली इसमें गलती थी वो अब सही हो चुकी है। मार्च तक की ही इनवॉइसेस आ रही हैं और मार्च तक की इनवॉइसेस ही एप्लीकेबल हैं। अब दूसरी चीज़ ये कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी जो इस टेबल में, इस एक्सेल शीट में वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे 8A से मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो एक टेस्ट बेसिस पर इसको टोटल करके देख लेते हैं। इसका टोटल हमने किया, इसका टोटल आ रहा है 3,34,348। ये शायद स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये देखिए मेरा आईजीएसटी का अमाउंट है 3,34,348.66। इसको टेबल 8A में चेक कर लेते हैं एक बारी। यहाँ पर भी देखिए 3,34,348.66। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ अब आ रही हैं, अब ये जो टेबल जनरेट हो रहा है एक्सेल शीट में, ये पूरी तरह से करेक्ट है और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी मैं कहूँगा कि सभी प्रोफेशनल्स के लिए और टैक्स पेयर्स के लिए ख़त्म हो गई इस टेबल के आने से कि सर अब तो मेरी 2A से आईटीसी मैच करती ही नहीं है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इसको मैच कैसे कराया जाए। तो ये आपके लिए अब एक बहुत अच्छा सोल्यूशन पोर्टल पर ही अवेलेबल करा दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। GSTR 9 सीरीज़ की बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है 18-19 के GSTR 9 भरने में, बहुत ही डिटेल्ड, और इतनी डिटेल्ड वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगी। आप वो वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।